जय हिंद सर। जी नहीं, हम ठीक हैं। हमारे बस राइट फुट में थोड़ी सी चोट आई है, बस हम ठीक है। दरअसल मिलॉर्ड, हम सफाई में हमारे कुछ निजी बातें बताना चाहेंगे, जिस पे हमें काफ़ी अफसोस है और काफ़ी सालों से हम इस बारे में सोच रहे हैं। अगर आप अलाउ करें तो। जी धन्यवाद। देखिए मिलॉर्ड, आप भी जानते हैं और हम भी कि हम एक पुलिस हैं। हम्म हम जानते थे कि फूलन देवी ने ही नरसंहार किया है, लेकिन संविधान ने कहा कि चुप, वो एसपी के नेता है, उनके बॉडीगार्ड बनो। हम बने। क्यों? क्योंकि हम पुलिस हैं। हम जानते थे हम जानते थे और काफी अच्छे से जानते थे कि शहाबुद्दीन ने ही चंद्रशेखर के तीनों बेटों को मारा है, लेकिन संविधान ने कहा चुप, वो आरजेडी का नेता है, उनके बॉडीगार्ड बनो। हम बने। क्यों? क्योंकि हम पुलिस हैं। हम जानते थे कि कुलदीप सेंगर का चरित्र बहुत ही खराब है, उसने दुराचार किया है, लेकिन संविधान ने कहा चुप, वो भाजपा का नेता है, उनके बॉडीगार्ड बनो। हम बने। क्यों? क्योंकि हम पुलिस हैं। हम जानते थे कि मलखान सिंह ने ही भवरी देवी को मारा है, लेकिन संविधान ने क्या कहा? कहा चुप, वो कांग्रेस का नेता है, उनके बॉडीगार्ड बनो। हम बने। क्योंकि हम पुलिस हैं। हम जानते थे कि दिल्ली के दंगों में अमनतुल्ला खान ने ही लोगों को भड़काया है, बेहद अच्छी तरह से जानते थे, लेकिन संविधान ने कहा कि चुप, वो एएपी का नेता है, उनके बॉडीगार्ड बनो। हम बने। क्यों? क्योंकि हम पुलिस हैं। हम जानते थे कि सैयद अली शाह गिलानी, यासीन मलिक, मिरवाज उमर फारूक, ये तीनों के तीनों आतंकवादियों का साथ देते हैं, लेकिन एक बार फिर संविधान ने कहा कि चुप, वो कश्मीरी नेता है, उनके बॉडीगार्ड बनो। हम बने। क्यों? क्योंकि हम पुलिस हैं। आप भी जानते हैं मिलॉर्ड कि इशरत जहां और तुलसी प्रजापति दोनों ही आतंकवादी हैं, फिर भी आपने बेचारे हमारे बंजारा साहिब को कई साल तक जेल में कैद रखा। मैं तब भी चुप रहा। क्यों? क्योंकि मैं पुलिस हूं ना। पुलिस है। आप जानते हैं, हम जानते हैं, हम सब जानते हैं दरअसल कि हमारे संविधान में कई आपराधिक चरित्र के सांसद और विधायक हैं और उनपे काफी आपराधिक मुकदमे लंबित हैं। फिर भी हमें उनकी व्यक्तिगत सुरक्षा करनी पड़ती है और हमें करना भी पड़ता है, क्योंकि उनका बनाया ये संविधान और कानून यही चाहता है। और हम एज यूजुअल चुप रहते हैं। क्यों? क्योंकि हम पुलिस हैं। आपको याद होगा मिलॉर्ड कि पिछले साल ही विकास दुबे को हमने आपके सामने प्रस्तुत किया था, क्योंकि उसने एक नेता का कत्ल किया था, लेकिन अफसोस है कि एक गवाह के अभाव के कारण आपने उसे भी छोड़ दिया। हम चुप रहे तब भी। बेशक। क्यों? क्योंकि हम पुलिस हैं। लेकिन मिलॉर्ड, इस बार विकास दुबे ने किसी ठाकुरों को नहीं, भवरी देवी को नहीं, चंद्रशेखर के बेटों को नहीं, नेताओं को नहीं, बल्कि उसने हमारे 8 अफसरों को बेरहमी से मारा है। एनीवेज, आपके पास लाते, देर से ही सही लेकिन लाते, और हमें पूरा यकीन था कि आपके पास लाते ही हम वापस उनके बॉडीगार्ड बन जाते आपके द्वारा।
है ना। खैर, इसी उधेड़बुन और डर के कारण हमने पूरी रात उज्जैन से लेकर कानपुर तक गाड़ी चलाई और बीच में कब आंख लग गई हमें पता ही नहीं चला और एक्सीडेंट हो गया, जिसकी वजह से हमारे राइट फुट में चोट आ गई। और आगे की घटनाएं तो आप सबको मालूम ही है। हाँ मिलॉर्ड, आप जानते हैं अमेरिका जैसे संपन्न देश में 5,511 एनकाउंटर हुए हैं, जबकि हमारे जैसे ऐसे बड़ी संख्या वाले देश में 824, और उनमें से आधे तो पुलिस पर ही मुकदमे चल रहे हैं। मिलॉर्ड, मैं ये नहीं कह रहा कि एनकाउंटर सही है, लेकिन आप जरा खुद सोचिए कि बड़े बड़े वकीलों द्वारा इन इन अपराधियों का बचना और फिर उनका राजनीति में आना और फिर आपके द्वारा हमें उनकी सुरक्षा में लगाना बंद होना चाहिए। अब बंद होना चाहिए, बहुत हो गया, बंद होना चाहिए अब। हम सच कह रहे हैं, अब हम सब थक गए हैं, सबके सब। संविधान कई दशकों पहले बना था, लेकिन उसे अभी मूलभूत बदलाव की आवश्यकता है। यदि बदलाव नहीं किया गया तो देर सवेर ऐसी घटनाएं होती रहेंगी और हाय तौबा करने के बाद कुछ दिन बाद आप लोग शांत पड़ जाइएगा। मिलॉर्ड, मूल में जाइए, मूल में। रोग को ना जड़ से खत्म कीजिए। रोग किसी और में नहीं, हमारे इस पुलिस प्रणाली में है। इसे मूलभूत बदलाव की जरूरत है, अन्यथा ऐसी घटनाओं के लिए तैयार रहिएगा। आखिर में हाथ जोड़ के आपसे यही अपील है कि पुलिस को ऑटोनोमस बॉडी बनाइए और हमें दया करके नेताओं के चंगुल से छुड़ाइए, ताकि देश और समाज खुद को महसूस कर पाए कि वो सुरक्षित है। माफ कीजिएगा अगर मैं कुछ ज्यादा बोल गया हूँगा तो क्षमा कीजिएगा मुझे। धन्यवाद।